तो कहानी के अनुसार ये पता चलता है कि जेठानी के घर में जो भगवान गणेश जी जब रात में आए और जब चले गए होंगे, ऐसा कहानी कह रही है। तो कहानी है। तो बता रहे हैं कि सब उसके घर में सब तमाम तरह की सब गंदगी पैदा करके चले गए। हालांकि उन्होंने उसमें तो कहानी में तो कहती मल त्याग करके चले गए, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल कतई विश्वास नहीं करता। लेकिन मतलब उनको उनको जो उसकी मनोकामना थी, जो उसकी आकांक्षा थी, जो उसकी जो धन दौलत पाने की जो अपेक्षाएं थी, और अधिक से अधिक धन पाने की अपेक्षा थी। मतलब वो होता नहीं कि जो आदमी बहुत अमीर होता है वो सब उसका दिल दिमाग बहुत छोटा होता है। वो चाहता है कि कितना संग्रह सुख प्राप्त कर ले। उस संग्रह सुख को भगवान गणेश जी के सामने उसने छल कपट से पूजा किया, कि भगवान को सब कुछ होते हुए बताया कि मैं इसकी बथुए की पिंडी चढ़ा रही हूँ। तो भगवान गणेश जी ने कहा ये क्या है, सब कुछ होते हुए मुझे तो भाई जिसके पास नहीं तो ठीक है, उसने तो अपनी बात स्वीकार कर ली, जिसके पास है वो इस तरह की बात कर रहा। तो भगवान कुपित होकर के उसको जो वरदान जो दिया उसके हिसाब से वो कंगाल तो नहीं हुई, लेकिन उसे कुछ मिला भी नहीं। तो कहानी एक बात ये बताती है कि वास्तव में हमारे आपके जीवन में भगवान के साथ जरा सा दुराग्रह नहीं होना चाहिए, भगवान के साथ छल कपट नहीं होना चाहिए, भगवान के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए। मांगना तो है, मांगने के लिए सभी भिखारी, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो कम से कम ये तो ना समझो भाई कि जो कुछ तुमको दे रखा है उसको भी तुम उनके सामने छिपाओ और उसके बाद कहो कि मुझे और दे दो। तो ऐसी कहानी से ये कोई लाभ नहीं है। तो बकरा चाहे 1000 बार काटिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बकरा एक प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए राजा दक्ष के सिर पर बकरे का ही सिर लगाया गया था जब सती जी ने अपना आत्मदाह किया था। तो वास्तव में बकरा इसलिए लगाया गया कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, जहाँ पर मैं का पुकार हो, मैं के बाद दूसरा कोई ना दिखाई पड़े, तू ना दिखाई पड़े, मैं ही दिखाई पड़ूँ, वहाँ पर मैं का हनन कर देने में भलाई है। क्योंकि मैं जो है हमेशा हानिकारक होता है, मैं हमेशा विनष्टता की ओर जाता है। इसलिए विनाश की ओर जाने से पहले यह है कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का ही है। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, तभी ये सफलता हो सकती है। ठीक यही स्थिति एक और कहानी इसमें आती है कि हमारी धर्मपत्नी ने भी अपने गांव अपने अपने शहर से अपने मायके से सुन करके आई थी। और वो मैं समझता हूँ कि हमने आज गूगल में भी देखा तो उसमें भी इस तरह को लिखा हुआ। लेकिन उसमें एक भ्रांति है जिसको मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। हो सकता है आप सब लोगों ने सुना होगा कि वास्तव में उसमें यह है कि भाई एक लड़का है और वो भी गरीब है। उसकी माँ उसके जो खेत खलिहान से निकल करके वो काम करने के लिए जाता है। तो जाने के लिए उसने उसने काले तिल और चावल दे दिए और कहा कि जहाँ तुम्हें कभी संकट आए तो वहाँ तुमसे उसको छिड़क दोगे तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। तो भाई वो लड़का जो है गरीब माँ का लड़का बेटा जो है एक इकलौता बेटा था। तो वो जा रहा है तो रास्ते में नदी पड़ी, नदी के वहाँ पर उसने छिड़क दिया, उसको नदी में रास्ता बन गया। कहानी कह रही है। कहानी के अनुसार उसके बाद फिर आगे आगे जाता है तो एक शेर मिला। शेर के सामने उन्हें उसने छिड़क दिया तो वो भी शेर भी दुबकी मार के निकल के चला गया। अगर उसका रास्ता साफ होता है, मतलब माँ का ये दिया हुआ आशीर्वाद सामने आ रहा। अब क्या हुआ कि एक जगह पहुंचा, रात हो चुकी थी तो उसको कहाँ जाए। तो उसने एक कुटिया में गया तो वहाँ पर एक माँ, बूढ़ी माँ सो रही थी। सोते हुए उसने कहा कौन है भाई, कुंडी खटखटाना। तो उसने कहा कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ और आपके शरण में आया हूँ, मुझे आज रात भर टिकने दीजिए। तो उसने बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, हमारे भी एक बेटा है, तुम भी हो, चलो भाई लेट जाओ, कोई बात नहीं। उसने सोने दिया। तो उसने कहा बेटा से कि उसके जब आधी रात बीती तो बताते हैं कि दरवाज़ा खटखटाया गया और वहाँ का जो पंडित जो थे वो, उसमें उस गाँव की एक प्रथा थी कि हर हर घर से एक लड़का जो है रोज़ बलि चढ़ाई जाती थी आमा में चढ़ाने के लिए, आमा में सौंपा जाता था। अभी कितना भी भाई मैं बताऊंगा इसमें। तो उसने कहा कि भाई आज आपके बेटे का नंबर है। तो बुढ़िया ने कहा कि हम इसमें जगाए किसको। तो उसने कहा कि बेटा तुम बिल्कुल चिंता न करो, हम अपने बेटे को ही भेजेंगे। लड़का जिद कर गया, कहना कुछ नहीं माता जी, हम ही जाएंगे। हम आप अपने बेटे को सुरक्षित रखें, हमारी माँ ने तो मुझे भेज ही दिया। अब हमारे संकट दूर करने के लिए तो भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और उसके बाद यह है कि सवेरे सवेरे उसको लेके गए। वो आमा आमा जो जानते हैं कुम्हार के यहाँ आमा जलता है जिसमें बर्तन वर्तन पकते हैं, उन बर्तन पकने वालों में उस आमा में उसे बैठा दिया गया। और मालूम पड़ा जब आमा बुझाया गया तो देखा कि लड़का सब जीवित निकला। सब लोग बड़े खुश हुए, ये क्या चीज़, ये क्या चीज़ है। तो पता चला कि उसने कहा कि हाँ माता जी ने ये तिल चावल दिए थे जिससे हमारी जान बच गई। तो यहाँ कहने का भाव सिर्फ ये है कि संकट हरण करने के लिए माता जी, गणेश जी, ये संकटा देवी या संकट हरण चतुर्थी वाले भगवान गणेश जी, ये सब लोग क्या है आपके संरक्षक हैं और संरक्षण करने के लिए ही आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि जो आपका अगर सतयुग की घटना का याद करें तो उसमें प्रहलाद के साथ यही हुआ था कि उसकी जो बुआ है वो आग में बैठ लेकर के बैठ गई थी और आखिर में उसका हुआ कि वो श्रीमद नारायण नारायण करता रहा, आखिर में वो बच गया और वो होलिका जल जाती। तो वो घटना तो सतयुग की है।
लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन हो सकता है उसका अभ्रंश घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते इतने दिन युग आगे हो गए, 27 बार युग बदल चुका है, तो हो सकता है कहानी को इस रूप में दे दिया गया हो। तो मैं समझता हूँ कि ये कहानी ये बताती है कि संसार में रह करके भगवान के साथ अनुराग करके, भगवान के साथ छल कपट छोड़ करके जो लोग भजेंगे भगवान उन्हीं को मिलेंगे। रामचरितमानस में एक वाक्य लिखा हुआ है कि मन कामना सिद्ध नर पावा, जे या कथा कपट तज गावा। जो राम की कथा को या राम के प्रति अनुराग को, राम के प्रति सत्य धर्म को जो पालन करेगा और छल कपट त्याग करेगा, भगवान उसी की सहायता करेंगे। गणेश जी का नाम है प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, वो उनका नाम ही प्रथम पूज्यत, और वो खुद राम के भक्त हैं। तो जो बताते हैं कि राम का नाम लिख करके उन्होंने परिक्रमा कर ली थी, तो इसलिए वो प्रथम हो गए, बाकी सारे देवता सब हार गए। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य जो है, गणेश जी हमारे जो है वो